नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमसीजी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहाँ भारतीय होते हैं वहाँ एक अलग ही माहौल होता है और जहाँ पे आपको एक भारतीय नज़र आएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हो, वहाँ एक अलग ही उसका लेवल होगा, अलग ही एक कॉन्फिडेंस होगा और वो वहाँ जाके वहाँ झंडे गाड़ ही देता है। वैसे ही दोस्तों है भारत की एक लड़की जिसने भारत का गौरव और भारत की जो शान है वो यहाँ पे बढ़ाई है और इन्हीं को दोस्तों आज हम इन्हीं को देख करके पूरे भारतवासी आज शायद उसको गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गीतांजलि राव की, जो कि महज 15 साल की एक लड़की है और जिसको पूरी दुनिया की प्रसिद्ध मैगजीन टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर इनको लाया है और कवर पेज पर ला करके इनको सम्मानित किया है। अब दोस्तों, गीतांजलि राव जो कि ओनली फॉर 15 ईयर गर्ल्स, इन्हें ऐसा क्या काम किया है कि टाइम मैगजीन ने इन्हें अपने फ्रंट कवर पर लाया है। दोस्तों, गीतांजलि राव एक ऑनेस्ट तरीके से ह्यूमन बींग्स के लिए इन्हें बहुत सारे यहाँ पर वर्क किए हैं। जैसे ये अपने फैशन में अमेरिकन एजेंसी ने यहाँ पे यंग साइंटिस्ट अवार्ड का भी जो खिताब है इनको यहाँ पे दिया है और यंग साइंटिस्ट के बतौर गीतांजलि राव ने जो दोस्तों बहुत सारे यंग यूथ लोग होते हैं आज के टाइम पीरियड में, आप देखते होंगे ड्रग कनेक्शन और किस तरीके से जो ड्रग्स का कारोबार चलता है, लोगों के अफेक्शन चलते हैं, लोगों के ड्रग डीलर चलते हैं, उनसे कितने अफेक्टेड जो जनरेशन हमारी होती है उन पे रिसर्च करना, उन पे अध्ययन करना, इन सभी के बारे में ब्रीफली एक रिसर्च करके एनालिसिस करके गीतांजलि राव ने उसके बारे में प्रस्तुत किया है। और दोस्तों, गीतांजलि राव ने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं इन रिसर्चर, इन ऑफिशियल वैज्ञानिकों को कि किस तरीके से हमें इससे दूर रहना चाहिए और किस तरीके से हमारी जो यूथ प्रॉब्लम है आज के टाइम पीरियड की, वो हमें कहीं ना कहीं आज के इस माहौल में जकड़े हुए है, आज के इस माहौल में वो हमें लगाए हुए हैं। अब इसके दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं। गीतांजलि राव ने 2-3 यहाँ पे ऑब्जेक्शन दिए हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज। दूसरा, हमारा यूथ जो है वो कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी लाइन में जा रहा है, उनके बारे में यहाँ पे इंटरव्यू में कहा है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने इंटरव्यू में बताया। दोस्तों, हम इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, गीतांजलि राव का जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में यहाँ पे हुआ और उस इंटरव्यू को जो लिया है अमेरिका की एक फेमस एक्ट्रेस हैं और काफ़ी उनका हॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है, उनने यहाँ पे उनका इंटरव्यू लिया और उनसे सभी सारी चीज़ें पूछी कि क्या आपको बचपन से ही यहाँ पे मालूम चल गया था कि आप बेहतर एक साइंटिस्ट बनोगे, एक बेहतर रिसर्चर आप बनोगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो हमारे एप्लीकेशन ऐप को भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, एमसीजी ऐप, जो कि आपको आपकी एजुकेशन में बेहतर किफ़ायती साबित होगा और इसमें बहुत सारे यहाँ पे कोर्स डिज़ाइन हैं, वो भी इसको आप परचेज कर सकते हो और अपनी स्टडी को आप बेहतर यहाँ पे बना सकते हो। दोस्तों, अब हम चलते हैं उसी पर, उनके इंटरव्यू पर। तो गीतांजलि राव ने सबसे पहले अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे जो है, मैं बचपन में मेरे जो माँ बाप है, मेरी जो परवरिश है वो इस तरीके से हुई है कि ऑलमोस्ट मुझे 3 साल से मालूम हो गया था कि मुझे जो साइंस की फील्ड है या जो वैज्ञानिक ऑथेंटिकल फील्ड है उसमें मुझे जाना है और ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव जाति के लिए बहुत कुछ वर्क करना है। दोस्तों, आप समझिएगा ऑलमोस्ट 3 ईयर की एज में, और हम जैसे लोग ऑलमोस्ट, आप भी एक स्टूडेंट हैं और एज ए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अभी भी। तो दोस्तों, हम ऑलमोस्ट 3 साल की एज में सोचते थे कि चलो भैया ठीक है, होमवर्क होता है जो टीचर ने दिया, शुरुआत में स्कूल जाना चालू किया, टीचर ने कुछ होमवर्क दिया उसको कंप्लीट किया और आगे बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनका दिमाग जो है भगवान ऑफिशियली उनको
उनकी माइंड मेकिंग से ही यहाँ पे बनाता है, उनकी प्रोग्रामिंग करके ही यहाँ पे बनाता है। तो दोस्तों इसी बेसिस पर गीतांजलि राव ने बहुत सारे अपनी बातें जो हैं बताई इंटरव्यू में, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी उन्होंने बताई। तब इंटरव्यूअर ने एक बात और पूछी कि क्या आप फ्यूचर में ऐसा आप करोगे जो मानव जाति के लिए बहुत बड़ा किफ़ायती होगा। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि मैं इन्वायरमेंट के लिए, यानी जो क्लाइमेट चेंज है उसमें जो हो रहा परिवर्तन और हमारा जो वातावरण है, खासकर जो एयर क्वालिटी को लेकर के, उसमें एक रिसर्च की उन्होंने यहाँ पे बात की। और दोस्तों आप देखिएगा कि 15 साल की लड़की इतना कुछ कैसे जानती है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये इंटरनेट, हमारा ऑनलाइन सर्वर और बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट हैं उन पे रिसर्च वो यहाँ पे इतनी कम उम्र में रिसर्च वो करते हैं, और उन रिसर्च करने के बाद उनका जो बेसिक डिटेल्स है उनको वो यहाँ पे लेके आते हैं, और इसी बेसिस पर उन्होंने सारी बातें की हैं। दोस्तों ना तो अभी गीतांजलि राव किसी ऑफिशियली कॉलेज में जाते हैं या किसी कोई पर्सनल यहाँ पे गाइड यहाँ पे होता है, लेकिन उनके सेल्फ एक एल्गोरिथम से, उनके सेल्फ एनालिसिस से इतनी सारी चीज़ें वो यहाँ पे बता पाते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा गीतांजलि राव ने यहाँ पे 5000 यूएस के जो बच्चे यहाँ पे नॉमिनेट हुए थे, जो यंग साइंटिस्ट की ऑलमोस्ट रेस में थे, उनको यहाँ पे पीछे करते हुए अपनी जो जगह है वो यहाँ पे बनाई है, और टाइम मैगजीन ने उनको इसी जगह का खिताब देते हुए उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया है, उनको यहाँ पे आगे रखा है। अब थोड़ा सा हम दोस्तों देख लेते हैं गीतांजलि राव की एक सेल्फ लाइफ के बारे में। तो दोस्तों उनके जो माता पिता हैं, माता का नाम है भारती एंड पिता का नाम है रामराव। ये दोनों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि एकेडमिक जब तक बैकग्राउंड और माँ बाप का सपोर्ट नहीं होगा तब तक कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा और कोई भी जो बिल्कुल फ्रेश माइंड है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, चाहे वो कोई भी किसी भी कास्ट का, किसी भी कैटेगरी का और किसी भी एज का भी क्यों ना हो, उसके अंदर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक माँ बाप उसके लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आत्मविश्वास नहीं जगाएंगे, तब तक शायद वो जो बच्चा है वो यहाँ पे आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता। तब दोस्तों गीतांजलि राव ने कहा कि मेरे जो माँ बाप हैं उनका काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट रहा, और ऑलमोस्ट 10 ईयर की एज में गीतांजलि राव ने यहाँ पे डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया था कि वो एक रिसर्च फील्ड में जाएंगी, और दोस्तों रिसर्च करेंगी वो कार्बन नैनो ट्यूब में, जो कि एक साइंस की बहुत बड़ी फील्ड होती है। दोस्तों अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में आप जरूर कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में आप उसका अध्ययन आप जरूर करोगे, या जिन लोगों का फिजिक्स बैकग्राउंड रहा उन लोगों ने इसका यहाँ पे जरूर यहाँ पे अध्ययन किया होगा। तो इसी के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इस कार्बन नैनो ट्यूब के फील्ड में जाकर के हम एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिसर्च करेंगे, और खासकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयर प्यूरिफिकेशन, वाटर क्वालिटी एंड रिसर्च लैब में जो सारे ह्यूमन बींग्स को किफ़ायती चीज़ें हो सकती हैं उन पे हम यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों गीतांजलि राव ने ग्रेटा थनबर्ग की भी यहाँ पे बढ़ाई की, चूंकि आप सभी जानते हो कि ग्रेटा थनबर्ग जो हैं वो क्लाइमेट को लेकर के कितना ज़्यादा सीरियस हैं, और ऑलमोस्ट दुनिया भर में एक उन्होंने स्ट्राइक छेड़ रखी है इस क्लाइमेट को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वो किस तरीके से हाउ डे यू वाला जो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से पॉपुलर हुआ था, और कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पे बातें की हैं, तो उनका भी इन्होंने यहाँ पे समर्थन किया है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो है यूथ को एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि हमारा आजकल का जो युवा है खासकर 2-3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसता जा रहा है। एक तो ड्रग एडिक्ट, जो कि ऑलमोस्ट 16 to 18 साल का अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची है वो यहाँ पे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, कई प्रकार की नशा करने लगते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करने लगते हैं। और दोस्तों दूसरी बड़ी चीज़ है जो आज के टाइम पीरियड में चल रहा है इंटरनेट या सोशल गैदरिंग है, उसको यहाँ पे इस तरीके से लत लग गई है कि वो इनोवेशंस, इफेक्टिवनेस और एक एनालिसिस की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वो एक पकी पकाई चीज होती है उसको लेकर के और बस अपना खुद का कराया और आगे यहाँ पे प्रोग्रेस कर गए। वो उसके अंदर एनालिसिस ही नहीं कर पाते, उसके अंदर वो
सोच ही नहीं पाते कि क्या हम इसमें डेवलप कर सकते हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी में डेवलप कर सकते हैं, हम इंजीनियरिंग फील्ड में डेवलप कर सकते हैं, हम ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैथ की फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो, या फिर कोई एक ऐसा फील्ड हो जिसमें हम और ज़्यादा उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं और ज़्यादा उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की बात उन्होंने यहाँ पे की है, और ख़ासकर युवाओं के लिए कि उनमें यहाँ पे उनको वर्क करना चाहिए, तभी जाके कोई भी देश हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो इन दोनों देशों को अगर डेवलप होना है तो सबसे पहले यूथ पावर को अवेयर होना होगा, युवाओं को अपनी पावर से अवेयर होना होगा, और आज के टाइम पीरियड में जो चल रही मिस इन्फॉर्मेशन है या मिसकंसेप्शंस है उससे निकल करके अपनी अलग एक इमेज, अपनी अलग एक छवि उसको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके हम एक बेहतर देश और बेहतर देश के यंग लोग उसमें जाके फेवर आउट कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा जो इंटरव्यूअर हैं उनने एक और यहाँ पे सवाल किया कि जो आपकी एज के बच्चे हैं, क्या वो जो काम करते हैं क्या वो आप करते हो? तो उन्होंने ऐसा कहा, हाँ बिल्कुल, जब मैं खाली बैठती हूँ या जब मेरे पास थोड़ा टाइम होता है तो मैं पियानो बजाती हूँ, दैट लाइक म्यूज़िक। यानी उनने म्यूज़िक को थोड़ा सा एक डीप में बताया है कि इंसान जब दुखी होता है या जब परेशान होता है तो उसको म्यूज़िक सुनना चाहिए, उसको यहाँ पे गाने सुनने चाहिए जो उसके फेवरेट हो, एनी अदर्स कि आप कौन से गाने यहाँ पे सुन रहे हो। अगर म्यूज़िक आपके कानों के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के इस तरीके से आता है तो आपको एक हैप्पीनेस मिलती है, आपको एक खुशी मिलती है। इस तरीके की जो बात जो है वो यहाँ पे गीतांजलि राव ने यहाँ पे बात की है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब इसे जरूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स को भी आप MCG एकेडमी के बारे में यहाँ पे बता सकते हो। थैंक यू।